एवरीबडी, क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 5 ऑन 15 जुलाई की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल का एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी वैल्यू x या y या कोई भी वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट हो, उसकी एक ऐसी वैल्यू जिससे उस पॉलिनोमियल की पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी px इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म। एक से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे वेरिएबल और बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट होता है बेटा वो संख्याएं जिनके बारे में हमें पता थी, 1 2 3 4 5 6 जो गिनती है हमें पता है क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और वेरिएबल होता है जैसे मैंने x लिखा, y लिखा, z लिखा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिलाकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर आपको दिया होता है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल में जो प्रेजेंट है उस वक्त, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 4। अब ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कनेक्टेड होती है विद द जीरो, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी देखते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल के बराबर होता है, यानी कि अगर इसके 4 डिग्री है ना हाईएस्ट डिग्री, तो यानी कि इसके जीरोज भी कितने होंगे? 4 जीरोज निकलेंगे, यानी जो वैल्यू निकलेगी x की या पॉलिनोमियल की जहां जहां पर जीरो होगा वो 4 पॉइंट होंगे। अब हम आगे जाके देखते हैं इसका कार्टेशियन यानी कि डायग्राम कैसे बनता है। अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अ ग्राफ कॉन्सिस्ट्स ऑफ, ग्राफ क्या होता है बेटा? ग्राफ कॉन्सिस्ट्स ऑफ अ ग्रिड लाइन्स होती हैं जो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। यूनिट मेजरमेंट होता है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो कुछ भी होता है, उसका एक ग्रिड बना होता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन एक एक्सिस होती है जिसको ऐसे बनाया जाता है। ये देखो बनी हुई है बेटा, ये है एक्सिस, ये है वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, और ये वाई एक्सिस है। इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर समझिएगा, वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर वाई एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर वाई की वैल्यू 0 होती है। इस पूरी लाइन पर y इज इक्वल टू 0, इस पूरी लाइन पर y इज इक्वल टू 0 है, और इस पूरी लाइन पर x इज इक्वल टू 0 है, कहीं भी अगर टच होता है। ठीक है, अब आते हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन होता है 0 0। ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है, क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा। सवाल दिया है कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में सवाल कहता है px इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बताओ? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? x की पावर 4 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 है। अब px इज इक्वल टू, अगर x प्लस 5 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर px इज इक्वल टू x प्लस 5 है तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है? -5। x क्या हो गया? -5। इस वाले क्वेश्चन में देखिए px इज इक्वल टू x प्लस 5 अगर है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5, बिकॉज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, तो x इज इक्वल टू -5, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया -5। अब हम आते हैं आगे एक्सरसाइज में, ये क्या पूछना चाह रहा है उस एक्सरसाइज को एक बार और देख लेते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दिया है? यहाँ पर दिया है इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में समझाने की कोशिश की है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है किसी भी ग्राफ में अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी ग्राफ में अगर ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इस ग्राफ में यहाँ पर जो ये पॉइंट्स है रेड कलर के पॉइंट्स है, ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन को भी इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि 0 0 है, इन 1 2 3 पॉइंट्स में और प्लस 0, ये 0 0 यानी कि ओरिजिन, इस यहाँ जहां पर ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो इसके पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, यानी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है, यानी कि पॉलिनोमियल की
डिग्री है। सिर्फ यही बात समझाने की कोशिश करी है। जो भी वो दिया होता है, ग्राफ दिया होता है या पॉलिनोमियल दिया होता है, उसमें अगर आपको पता ना लगाना हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर इक्वेशन दी है तो इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी उससे आपको पता जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे या नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे। अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ में जो लाइन दी है वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ और कितनी बार टच कर रही है वो होंगे वहां पर उसके सॉल्यूशंस, वो होंगे वहां उसके सॉल्यूशंस। ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप मैंने क्लियर कर दिया है ये बात। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। उससे पहले एक बार एक चीज और देखते हैं। इस वीडियो में भी वही बातें बताई गई हैं जो आपको वर्कशीट में बताई गई हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर गिवन इन द पॉलिनोमियल, जो कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर दी हुई है 4, तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, यानी कि अच्छा एक और चीज जो वेरिएबल और कांस्टेंट वाली बात है, आई होप आपको क्लियर हो गई है। अगर इस वाली इक्वेशन में आप देखेंगे तो वेरिएबल कौन कौन से? वेरिएबल सिर्फ एक है एक्स, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट क्या है? ये 4, ये 2, ये 3, ये 7, ये सब कुछ क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी डिग्री 4 है, यानी कि इस वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। इसकी 4 जीरोज होंगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 4 है। अब y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये वाली लाइन x वाली लाइन को x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, यही होता है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जितनी बार वो टच कर रही है वही होते हैं उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक बार और आपको मैं फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में हम डिस्कस करते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है। ये वह बेटा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर जहाँ भी x एक्सिस है यहाँ सब जगह y इज इक्वल टू 0 है, और ये जो पूरी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पर सब जगह x इज इक्वल टू 0 है। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है अगर उसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे आप तो वो बनेगा, अगर मान लो यहाँ -3 -4 है तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0 और -4, क्योंकि ये क्या है, इस पूरी लाइन पर x 0 होता है, तो 0 ये हो जाएगा 0 -4। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? x और y हमेशा कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, x और y। इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पर है x और y, तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ ये x एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव है। और यहाँ पर आइए, इस तरफ आइए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो गया है क्योंकि इस तरफ x नेगेटिव है आते हैं इस तरफ, और y लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो जाएगा माइनस और प्लस। अब आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y, तो x यहाँ पॉजिटिव है और y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। ये हो गया आपका चारों क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 पार्ट्स। किसी भी कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप ये क्लियर है। अब हमें दी गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिए गए हैं 4 सवाल और इसमें बताना है encircle the zeros of y is equal to px in the given graphs and write the number of zeros. write the number of zeros। पहले तो write the number of zeros करो। यहाँ पर बेटा ये कहाँ टच कर रहा है? ये यहाँ पर जो टच कर रहा है ये y एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ पर ये किसको टच कर रहा है? x एक्सिस को। तो इसका एक सोल्यूशन 1 0। यहाँ पर y x एक्सिस को देखो 1 और 2 बार ये टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन यानी 2 जीरोस। एक्स एक्सिस को यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे यहाँ पर, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। उसके बाद ये वाला ग्राफ और देख लेते हैं। ये वाला ग्राफ, इसमें ये कहाँ पर टच कर रहा है? एक पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर कितनी जीरोज हो गई? 2 जीरोज हो गई। तो ये क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर कोई और बात पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई कैन एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका बहुत मैक्सिमम शेयर होता है आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के पेपर में। तो काइंडली पे हीड, ध्यान से पढ़िएगा। स्टे विजिलेंट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।